अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से पार्ट 3 में कुछ अहम बातें शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि दिन में जो हमने वीडियो डाली थी उसमें आप लोगों ने यही कहा है कि मैंने जो है ना आपको असल हकीकत अभी तक नहीं बताई है। तो आज की वीडियो में असल हकीकत बताऊँगी कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया, इसकी वजह क्या थी, और जो है ना वहाँ उस घर में मेरे साथ क्या सलूक हुआ, उसकी वजह क्या थी, वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अभी मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है, क्योंकि दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। जिस बहन भाई ने इधर आना है तो आज है मौसम इंजॉय करने के लिए, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऊपर बादल जो है ना आए हुए हैं, तो अभी लगता है बारिश भी आ जाएगी। बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है, तो हमने सोचा आज है ना, वैसे दिन में हम जो भी वीडियो बनाते हैं ना अंदर बनाते, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अब मौसम काफ़ी प्यारा बना हुआ है, तो हमने इसका बाहर व्लॉग बना लिया है ना। तो आज जो है ना साबरा, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सॉरी मैं सलाम करना भूल गया। एंड आज साबरा ना चेंज नहीं कर रही थी, कहती है सुबह वाले कपड़े पहन के मैं व्लॉग बनाऊंगी। मैंने कहा वाह जी मैडम वाह। नहीं, उस टाइम गर्मी थी ना, आपको पता है। अब तो दोबारा हवा जो है ना बाद में आई है, और ये जो मौसम इतना प्यारा बना है ना, ये अभी बना है। पूरा दिन गर्मी रही है और अभी मौसम बहुत अच्छा बन गया है। तो चलते हैं उस साइड पे और आपसे जो है ना ये मौसम शेयर करते हैं। इस साइड पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारे कराची में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही है, और यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहे हैं कराची में, बहुत अल्लाह ताला रहमत करे, बस हाँ रहमत करे, क्योंकि बहुत ही तेज बारिश है। हमारे यहाँ भी आती है, लेकिन इतनी तेज नहीं आती है जितनी कि वहाँ पे आ रही है जी। तो हमारे पास बस मौसम ऐसे ही रहे, ज्यादा बारिश ना आए, बिल्कुल अच्छा रहे, ठंडा मौसम रहे, ठंडा मौसम भी रहे, और अल्लाह ताला जो है ना सबके माल जान की हिफाजत जो है ना करे, क्योंकि हमारे मुल्क में पहले भी बहुत ज़्यादा परेशानी है साबरा, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला रहमत करे और किसी का नुकसान ना जानी हो ना माली हो। चले तो जी साबरा जो है ना जवार को क्रॉस कर रही है। मेरी आदत बन चुकी है, जैसे मैं यहाँ पे बाहर आती हूँ या तो दरख्तों के पत्ते तोड़ लेती हूँ या इस चीज के। आज भी इसने पता है क्या, काफी सारे पत्ते तोड़ के ना ये ना अपने बेडरूम में जा रखे। वाह जी वाह। मुझे उसकी वजह पे बताऊँ अब आपको। हाँ तो बताओ। जब बाहर आई ना, तो मैं सोच रही थी कि इस टाइम मेरे बच्चे मेरे पास हो रहे, तो मैं उनके साथ खेल रही थी, ऐसे ही पत्ते तोड़ती रही। जब मेरे हाथ में इतने सारे, यकीन माने मुझे याद नहीं रहा, सारे मैंने जाके वहाँ बेड पे रखे थे। ये देखे जी, मैं गया अंदर, मैं दोपहर को घर वापस आया, मैं गया, मैंने देखा, मैंने कहा ये कमाल है। इधर जामन के पत्ते, आमों के पत्ते और जवार के पत्ते। मैंने कहा आज साबरा घास खाती रही है। ऐसी बात नहीं है, बस इंसान के जहन में फिर नहीं रहता ना, कोई इंसान के दिमाग में कोई और चीज चल रही हो तो इंसान भूल जाता है। हाँ ये बात वैसे सही है, इंसान में अगर सोचे पड़ जाए ना, तो अक्सर मैं कोशिश करता हूँ साबरा जब ऐसे अपनी सोचों में गुम होने लगती है ना, उस वक्त आप नहीं थे ना इस वजह से। हाँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ना थोड़ा बाहर घुमाऊँ या बाहर चलें। और ये देख रहे हैं कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। और यहाँ से भी मैं व्यू दिखाता हूँ। कोयल सब जिन्ना परिंदे आए हुए हैं। वैसे इस मौसम में बाहर जाना चाहिए, कितना अच्छा लगेगा। हाँ तो चलते हैं ना, कब? वीडियो बना लो फिर चलते हैं। सच में? सच में, मजाक में? मैं मजाक नहीं कर रहा, चलना है। जा रहे हो खैर? मैं भी इसीलिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो कहीं बैठ के बात करें? जी जरूर। खाना ले आए और क्या, यहाँ पे बैठ चुकी हो। ये देखिए मज़े लगा रही है, यहाँ पे बैठी हुई है। ये ना यहाँ पे टेबल रखते हैं। अच्छा। आज खाना यहीं पे खाएंगे। आदत, बस जो आदत होती है ना वो साथ जाती है। अब नहीं, ये बात हकीकत है। तो जी अभी आ जाते हैं अपने असल बात पे, जो कि आज मैंने आप लोगों से शेयर पार्ट 3 में बतानी है जो। जी बिल्कुल। तो जी मैंने पहले आप लोगों को शादी तक की बात बताई थी। तो शादी के बाद जो है ना, मैं जब वहाँ पे गई शादी के बाद, हालात कुछ बेहतर थे वहाँ की। तो वैसे तो हालात कुछ बेहतर थे, मतलब खाने पीने की हद तक। तो उसके अलावा उसका दिमाग तवाज़ुन उस वक्त भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे पहले था। तो उसके बाद उन्होंने जो है ना मेरे अबू के कहने पे इलाज शुरू किया। पहले उन्होंने इलाज शुरू नहीं किया था। तो जब मैंने अबू से कहा कि वहाँ मैं नहीं रह सकती, वो मारता है भाई, मतलब मारता भी था, वो घर से भाग भी जाता था।
घर में ज़्यादातर नहीं रुकता था, अपनी अबू को गालियाँ देना, क्योंकि उसके अपने बस में नहीं था। ये मैं नहीं कहती कि जानबूझ के करता था, उसके अपने बस में नहीं था। वो ऐसी ऐसी बातें करता था जो इंसान की समझ में आती थी। बहुत ज़्यादा दुख होता था, रोते थे सब लोग, हम रोते थे। तो मैं जब अबू से आके मैंने कहा तो अबू ने ये कहा कि उनको कहे आपने आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि आपने हमारी बेटी से इसकी शादी तो कर दी है, लेकिन उसका इलाज पहले करना चाहिए था। अब हम क्या करें? तो अबू के कहने पर फिर उन्होंने इलाज तो शुरू कर दिया, लेकिन इलाज शुरू किया तो उसके बाद जब इलाज शुरू होता है तो आप लोग जानते हैं कि फौरी तो सही नहीं होता इंसान। तो बहुत ज़्यादा इलाज के बाद भी वो आज तक अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। तो उसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी रही है, दवाइयाँ खाता है तो फिर कुछ सही रहता है, नहीं तो फिर बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे पहले था। तो उसके अलावा जो है ना, अब बात आ जाती है कि मैंने चैनल क्यों बनाया था। तो चैनल से पहले तकरीबन चैनल तो मुझे 2 साल हो गए ना, तो उसके बाद हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए, और जैसे आप लोग जानते हैं कि बच्चे हो गए, तो उस वक्त के टाइम में उसको बच्चों का भी कोई पता नहीं होता था। दवाई लेना, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि हम इनके साथ जाते हैं, तो सब झूठ है। कोई मेरा साथ नहीं देता था। जब से चैनल बनाए फिर भी कुछ मतलब देखते थे पैसों की वजह से, जिस वजह से भी उस वक्त कोई भी साथ नहीं देखता था। बस अबू होते थे, यहाँ से खर्चा लेके जाती थी बच्चों के लिए, 3000 4000 मतलब महीने का अबू मुझे देते थे। उसी में गुजारा, आप लोग जानते हैं कि कितनी महंगाई होती है, तो गुजारा करना कितना मुश्किल होता था। ये वक्त भी मुझ पर आया है कि मेरे बच्चों के पास 10 रुपये नहीं होते थे कि मैं उनको कोई चीज़ लेकर दूँ। बहुत ज़्यादा दुख होता था। तो उसके बाद अबू ने मुझे एक भैंस दी, जो अल्हम्दुलिल्लाह से पाला हमने। ये नहीं कहती कि मैंने अकेले पाला, उन्होंने भी मेहनत की, मैंने भी की, दोनों ने मिलकर पाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फिर मतलब दूध अपना हो गया। बच्चों के लिए दूध भी नहीं होता था ना, तो बाहर से लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल, इतनी महंगाई थी, नहीं ले सकते थे। तो फिर दूध अपना हो गया। उसके बाद भैंस वगैरह का एक मतलब छोटा बच्चा हो जाता था, उसको पाल के देते थे। ऐसे ही एक बकरी भी दी थी मेरी अम्मी ने, तो उनके साथ गुजारा होता था। तो फिर भी गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। उसके बाद अबू ने जो है ना यही कहा कि मैं कहीं प्राइवेट में मतलब जैसे काम वगैरह करते हैं ना, सिलाई कढ़ाई या किस चीज़ का काम जो है ना सीखूँ, ताकि बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए कर सकूँ। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा है कि हम ना बच्चों का खर्चा उठा सकते हैं ना इसका उठा सकते, क्योंकि इसका शौहर कमाने वाला है नहीं। उस टाइम वो यही कहते थे कि हम इसको घर से निकाल देते हैं, क्योंकि जी इसका दिमाग तो सही है नहीं, हम इसका इलाज करें या इनका खर्चा उठाएं। तो इन्होंने कहा कि हम ज़मीन बेच देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई खर्चा नहीं है। क्योंकि जब समाविया पैदा हुई थी ना, तो उस वक्त कुछ भी नहीं था उन लोगों के पास। तो जब समाविया का मतलब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, तो जब हम भावलपुर में पहुंचे तो 1 रुपया भी इनके पास नहीं था। तो अबू ने 15,000 उधार पे लिया, और मतलब मेरे समाविया जहना पैदा हुई। तो जब वापस आए तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे पास ना तो खर्चा है ना हम पाल सकते हैं, आप जाने आपकी बेटी जाने, हमने ठेका नहीं उठा रखा। तो दुख तो उस वक्त भी बहुत होता था। आज जब मुझे बातें सोचती हूँ तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो उस वक्त फिर मैं पूरे 6 महीने अपनी अम्मी की तरफ रही जब समाविया पैदा हुई। तो 6 महीने के बाद जो है ना, फिर मैं जब घर वापस गई ना, तो उनके पास उस वक्त भी ना दूध था ना, क्योंकि समाविया जो है ना डब्बे वाला दूध भी पीती थी। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ से अबू जो है ना लेकर देते थे। तो 8 दिन बड़ी मुश्किल से वहाँ पे रहती थी, उसके बाद 10-15 दिन इधर रहती थी। तो बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी इसी वजह से कि वो खर्चा नहीं उठाते थे, तो मैं रोती थी, अबू को दुख होता था कि हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद फिर ऐमन जब पैदा हुई, तो मतलब कि ऐमन बहुत ज़्यादा मतलब समावेश छोटी थी, तकरीबन 1-1.5 साल की थी। 1.5 साल की थी जब ऐमन पैदा हुई। तो आप सोच करें कि एक औलाद कितनी ज़्यादा प्यारी होती है। अब तो वो कहते हैं ना कि हमें अपनी क्या मतलब पोतियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। उस वक्त उन्होंने एक दिन भी रखना गवारा नहीं किया, एक दिन भी। तो समाविया को मैंने उन्हें कहा है कि आप संभालिए, क्योंकि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, मैं 2 बच्चों को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था, क्योंकि छोटी सी ऐमन जो है ना जब पैदा हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर मैं अपनी छोटी सी बेटी को अम्मी के पास छोड़ दी। 1.5 साल वो फिर मेरी अम्मी के पास रही। तो 1.5 साल के बाद वो मुझसे मिलने तो आती थी, हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो मुझसे मिलने आती थी, लेकिन वापस ले आते थे 1-2 घंटे मिल के। तो 1.5 साल के बाद फिर वो मेरे पास वापस गई, क्योंकि जब ऐमन थोड़ी बड़ी हो गई। फिर उसके बाद जो है ना, इस दौरान मेरा चैनल तो नहीं था ना, फिर मुझे रोज़ी रोटी भी करनी होती थी, इसलिए एक ऐमन मेरे पास होती थी, समाविया को मैंने अम्मी को दे दिया था।
क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मुझे कपास की चुनाई करनी होती थी। ऐमन को फिर मैं साथ में रखती थी, तो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उस वक्त मेरी नानी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, तो वो मेरी बेटी का ख्याल रखती थी और मैं कपास की चुनाई करती थी, वो साथ रहती थी मेरे। तो इस तरह से मेरा वक्त गुजरा है। तो उसके बाद जब चैनल मैंने शुरू किया, चैनल भी उस वक्त शुरू किया जब इन सब लोगों ने ये कहा कि हम जो ज़मीन बची हुई है ना उसको बेच देते हैं। आप लोगों ने जो है ना, या तो आप अपनी अम्मी की तरफ चली जाएं या फिर अपने लिए कोई मतलब खाने पीने का इंतज़ाम खुद किया करें। तो मैंने अबू से फिर मशवरा किया, मैंने अबू से ये कहा कि मुझे चैनल बनाने दे, क्योंकि चैनल अगर मैंने नहीं बनाया तो आज मेरे बच्चों के लिए खाने पीने का कोई भी ज़रिया मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर अबू ने इजाज़त दी, क्योंकि पहले यहाँ पे इजाज़त नहीं दी जाती थी कि इस तरह के चैनल बनाएं, या कोई एक चैनल था यहाँ पे हमारे यहाँ बस, उसके अलावा और कोई भी चैनल नहीं था। दूसरा चैनल मैंने शुरू किया था। तो जब चैनल शुरू किया तब इन्हें थोड़ा बहुत मेरा एहसास हुआ, ज़्यादा नहीं, वो भी थोड़ा बहुत सिर्फ इस चीज़ के लिए कि कहीं लेके आना जाना हो बस। और बाकी तो बच्चों का खर्चा जैसे पहले मैं करती थी वो उस वक्त अब भी मैं करती थी। और जो चैनल के पैसे होते थे उस वक्त जो है ना उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आधे पैसे मैं जो है ना उनको दूँ तब ये चैनल बनाऊँ। तो ये शर्त भी हमने मान ली। तो अब वही भैंसें जो मेरे अबू ने मुझे दी थी, 3-4 भैंसें हो चुकी हैं, जिनमें से एक उन्होंने अभी बेची है 1 लाख की। तो भैंसों का काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ महंगी बिकती है। तो 3 अभी भी उनके पास मेरी भैंसें खड़ी हैं। तो उसके अलावा जो जहेज़ है, जो अबू की ज़मीन थी ना, उसमें से उन्होंने आधी ज़मीन भी उन्हें दे दी ताकि वो मेरे बच्चों का खर्चा इतना कुछ कर सके कि वो मेरे बच्चों को चीज़ लेके दे सके, बस इतना तक। तो ये सब कुछ तो जो कुछ भी मैंने किया या मेरे अबू ने किया, जो भी उस घर के लिए किया, वो हमने जो है ना बच्चों की वजह से किया। तो बात आ जाती है कि जिससे मेरी शादी हुई मुझे धोखा दिया गया, क्योंकि जब मेरे अबू से कहा गया ना कि वो बिल्कुल ठीक हैं और शादी करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने ये बहुत बड़ी ज़्यादती की हमारे साथ। तो उसके बाद अबू बहुत ज़्यादा रोते थे, मैं भी बहुत ज़्यादा रोती थी, क्योंकि उसे एहसास बिल्कुल भी नहीं होता था इस चीज़ का। वो किसी को मारे, किसी को गालियाँ दे, किसी के सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें करना मुझे जो नाकाबिले बर्दाश्त थी सुनना भी। तो कभी कभी जैसे कोई मेहमान आ जाते हैं, हमारे रिश्तेदारों में से आ जाते हैं, तो उनके सामने मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी ना कि उनके सामने अगर मैं ज़रा सी बात भी कर देती ना तो ऐसी ऐसी बातें उनके सामने करता, ज़बरदस्ती करना, मारना पीटना, कोई लिहाज उसे नहीं होता था। वो जानबूझ के करता था या दिमागी तौर पे वो सही नहीं था इसलिए करता था, ये मैं नहीं जानती। लेकिन कोई इज़्ज़त नहीं होती थी मेरी जो है ना अपने रिश्तेदारों में। तो जब वो वापस आते थे ना, तो मैं अम्मी के घर जब आती थी तो बहुत ज़्यादा सारी बातें मुझे सुनने को मिलती थी। तो उस वक्त जो है ना वो जो उसके अम्मी अबू है ना, वो भी यही बातें करते थे, हमारा फ़र्ज़ था शादी कर दी, अब आप जानो, आप खुद संभालो इन्हें। तो फ़र्ज़ सिर्फ इतना नहीं होता कि शादी करके दे दें और उसके बाद आप छोड़ दें, चाहे वो जिस तरह का भी है। तो यही बात गलत होती है। आगे आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, वो इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक बात बताऊंगी, क्योंकि जो आजकल इशू चल रहे हैं ना उस पर मुझे ये बात बताना ज़रूरी है। तो बाकी आ जाती है अब बच्चों की बात। यहाँ पे मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि अब वो ये कहते हैं ना कि मेरा बच्चों पे हक नहीं है। मुझे एक बात बताएं, शुरू से लेकर आज तक उनके बाप को ये तक नहीं पता था कि मेरे बच्चे हैं या नहीं है, किसी को नहीं पता था। कैसे मैं धूप में गर्मी में नंगे पाँव लेकर बच्चों को चलती थी, जब वो बीमार होते थे उस वक्त तो किसी को याद नहीं आता था। अब जब मैं रोती हूँ, जैसे भी रहती हूँ, एक दफ़ा उन्होंने मुझे मिलने तक नहीं दिया है। तो ऊपर से ऐसी ऐसी वीडियो डाल रहे हैं ना जिनका कोई हक भी नहीं बनता है। हर किसी की अपनी औलाद होती है, हर किसी की बेटियाँ हैं, तो खुदा का कुछ खौफ करें और किसी पर ऐसी बातें ना किया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और बातें अहम है शेयर करूँगी, क्योंकि अभी बारिश आ रही है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गरज रहे हैं बादल। तो बाकी रही बात उनकी, तो अब मैंने किसी का क्या करना है या किसी के बारे में क्या कहना है, अल्लाह ताला उनको हिदायत है। मैं किसी के बारे में भी कोई गलत बात नहीं करना चाहती। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों से बस शेयर करती हूँ, क्योंकि जो गलत फहमी जो है ना मेरे बहन भाइयों को है ना वो दूर हो जाए, बस इसलिए। बाकी अच्छे कमेंट्स करें, गलत करें, वो हर किसी का अपना माइंड होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो गलत सोच रखते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।